साथियों, क्या आप अपनी किडनी को, अपने गुर्दे को स्वस्थ रखना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि किडनी में मेरी कोई समस्या ना आए, हमारी किडनी अनवरत रूप से अच्छे तरीके से काम करती रहे ताकि हमारे शरीर में संतुलन बना रहे। तो आइए मैं आज आपको होम्योपैथी की एक ऐसी महत्वपूर्ण दवा जिसके बारे में जानकारी देकर आपको अवगत कराता हूं कि कैसे इसका प्रयोग करेंगे, कहां करेंगे और अपने किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंग को कैसे सुरक्षित रखेंगे। इसके साथ ही साथ इस दवा की कुछ और भी विशेषता है जिसके बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं होम्योपैथी की बहुत ही मशहूर दवा यूरिया के बारे में, जो किडनी के लिए वाकई किसी रामबाण से कम नहीं है। साथियों, अक्सर आप देखते हो कि जब किडनी गड़बड़ होती है, किडनी में कोई परेशानी होती है, तो यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। शरीर में यूरिन संबंधी जितने भी कंपोनेंट हैं वो हायर हो जाते हैं, जिसके वजह से किडनी के ऊपर दबाव पड़ता है और उस दबाव की वजह से धीरे 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 हमारी किडनी जो है काम करना कम कर देती है। और लास्टली क्या होता है कि हमें अनवरत न चाहते हुए भी डायलिसिस जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और लास्टली तो एलोपैथिक डॉक्टरों द्वारा यही कहा जाता है कि अब आपकी किडनी को बदलना पड़ेगा, यानी किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि हमें इस दौर से न गुजरना पड़े, तो ईश्वर न करे कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन दुर्भाग्य से अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आज की ये दवा वाकई आपको जानना चाहिए, अच्छे से जानना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि जब हमारी किडनी में दिक्कत आती है तो एक्सटर्नल रूप से कुछ सिम्टम हमारे बॉडी में आते हैं, जैसे कि रीनल ड्रॉप्सी। मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में लगता है कि मेरी शरीर थोड़ी भारी भारी लग रही है। आपको महसूस होता है कि यार ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में सूजन है क्या। आपको अपना हाथ देखते हो, अपना चेहरा देखते हो, अपना पैर देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम सम टाइप ऑफ डिस्कंफर्टेबिलिटी विच इज रिलेटेड विथ ड्रॉप्सी, यानी सूजन से संबंधित। यानी ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कुछ पानी उतर आया है। दूसरी चीज क्या होता है, जब आप पेशाब करते हैं तो पेशाब में आपको स्मेल आती है, पेशाब का कलर थोड़ा सा चेंज होता है, पेशाब में झाग आता है। और जब आप यूरिन का टेस्ट कराते हो तो यू आर सफरिंग फ्रॉम एल्बुमिनोरिया, मीन्स एल्बुमिन कम इन योर यूरिन। इसके साथ ही साथ आपको हिस्ट्री में अगर डायबिटीज हो, डायबिटीज के रीडिंग आपकी बढ़ी हुई हो, इसके बाद यूरिन आपकी क्या होती है कि बहुत थोड़ी थोड़ी होती है, यूरिन बहुत थिन होती है और बहुत ही स्लो होती है। आप यूरिन पास करने जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि देयर इज नो फोर्स इन माय यूरिन। तो आप सोचते हो कि यार ऐसा क्यों हुआ। तो साथियों, हो सकता है आपके किडनी में कोई परेशानी आ रही हो। इसके साथ ही साथ आपको क्या हो कि बार बार पेशाब लगती है। अब पेशाब करने जाते हो, पेशाब प्रॉपर होती नहीं है, थोड़ी सी पेशाब होती है लेकिन वो बार बार लगती है। आप उलझ जाते हो, यार क्या हो गया मुझको, ये बार बार पेशाब क्यों लग रही है। तो ये है आपका यूरिया। इसके साथ ही साथ आपके पैरों में सूजन अच्छी खासी आ जाती है और आप जब सूजन को उंगली से आप दबाते हो तो उसमें गड्ढा पड़ जाता है। इस गड्ढे को कहते हैं ड्रॉप्सी। और यानी कि आपके पैरों में, शरीर में सूजन आ जाता है। इसके साथ ही साथ जब आप चलते हो, कुछ काम करना चाहते हो तो इतनी ज्यादा कमजोरी लगती है आपको, इतना ज्यादा थके थके महसूस करते हो कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि आखिर मुझे क्या हो गया।
तो साथियों ये सारे जो है लक्षण आपके किडनी की तरफ इंडिकेट करते हैं। यानी आपको सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हो सकता है मेरे किडनी में दिक्कत हो। और साथियों ये सारे लक्षण आपके किडनी में जब दिक्कत आती है तो होते भी हैं। अब आपने क्या किया कि यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल चेक कराया तो यूरिया बढ़ी हुई मिली, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिला, हीमोग्लोबिन कम दिख रहा है और भी यूरिन में तमाम इन्फेक्शन दिख रहे हैं। तो अब आपको इस दवा को कैसे लेना है इसे समझना। देखिए साथियों इस दवा को आप लोअर पोटेंसी में 6 में या 30 में, अगर आपको डायग्नोज हो गया कि आपकी किडनी का वर्क थोड़ा कम हो रहा है और आपने जीएफआर का टेस्ट कराया, जीएफआर भी आपका बहुत कम दिखा रहा है, 15 से नीचे आपका जीएफआर है, ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट यानी जीएफआर आपको अगर 15 से नीचे आ रहा है तो निश्चित रूप से आपकी किडनी में परेशानी अच्छी खासी आ गई है। अब आपको यूरिया को अच्छे से लेना। देखिए दोस्तों 5-5 बूंद आधे कप पानी में इस दवा को सुबह दोपहर शाम लीजिए। और अगर यूरिन आपको मतलब सही से नहीं आ रही, बहुत वीकनेस लग रही और लगता है कि मुझे कुछ एक्यूट टाइप की इमरजेंसी लग रही है, तो एट दैट कंडीशन यू रिपीट यूरिया इन रिपीटेड वे मीन्स 2 आवर इंटरवल। तो आप 2-2 घंटे के अंतर पर भी इसको ले सकते हैं। और साथियों एक चीज और आपको बता दूं कि ये वीडियो हमारे शुभचिंतकों द्वारा मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट किया गया है कि डॉक्टर साहब आप यूरिया के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। साथियों मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथियों किडनी, लीवर, हार्ट, माइंड ये हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि आज होम्योपैथी की ये दवाएं और हम लोगों का प्रयास किडनी के मरीजों के लिए सचमुच में जो महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। आज हजारों मरीजों का पूरी तरह से किडनी की समस्या से उभर करके और बिल्कुल ठीक हो जाना, आज 10-10 साल 15-15 साल से लोगों का बिल्कुल ठीक होकर हमारे टच में रहना, ये निश्चित रूप से हमारे उत्साह को बढ़ाने वाली है। तो साथियों आप लोगों को अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मैं किसी अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पे जब हम आपको जानकारी दें तो आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल दबा लीजिए, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। साथियों आपको आज मेरी जानकारी कैसी लगी इस पर हम आपका कमेंट चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। और मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप किडनी से होम्योपैथी की महत्वाकांक्षी परिणाम से कितने प्रतिशत सहमत हैं? क्या आपने कभी किडनी से संबंधित अपने किसी भी सहयोगी, रिश्तेदार या किसी का किडनी से आपने इलाज कराया है? और अगर इलाज कराया है तो आपको उसे कैसा रिस्पांस मिला है? आप मुझे जरूर शेयर करिएगा, मैं आपके प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।